हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन, है ना। तो देखिए स्ट्रेट लाइन ये मतलब क्लियर बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इसको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोग बताएंगे पूरा बेसिक लेवल से आपको, है ना, पूरा जीरो लेवल से हम बताएंगे तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जेई के लिए और एनडीए के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसके बाद फिर आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा, ज्योमेट्री हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया मेरे पास, ठीक है। और हमको पढ़ना है, आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम लोग हेडिंग दे रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना। तो अब समझिए थोड़ा, इससे पहले हम लोग बहुत से वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तब ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो जाएगा ना। फिर भी ऐसे भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है क्या, सीधी लाइन, है ना, सीधा लाइन होना चाहिए, ठीक है, कोई टेढ़ा का नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो कुछ कुछ नाम से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इस तरह का अगर लाइन देगा, जिससे मान लेते हैं सीधा लाइन हो गया मेरा, ठीक है ना। अरे टेढ़ा का ले हो रहा है मेरे पास, हम बोले सीधा, अभी टेढ़ा हो गया। तो जैसे अगर मान लेते अगर एक लाइन दिया हमारे इस टाइप का लाइन, ठीक है ना, ये वाला इस तरह का लाइन, ठीक है। तो जिसे अगर इसको जो है ना, देखिए ये जो लिखा गया है ना यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब क्या, एरो लगा हुआ आपको, है ना। तो ये आगे बढ़ते जाएगा मेरा, ये आगे बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। और इधर भी आपको क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या हो गया मेरा, ये लाइन का नाम क्या हो जाएगा मेरा, सीधा लाइन, है ना, सीधा, तो कोई टेढ़ा का नहीं है मेरा। तो इसी को बोला जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेट, इसी को बोला जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन बोला जाएगा मेरे पास, ठीक है। और मान लेते हैं अगर आपको आपको इस टाइप का लाइन दिया हुआ, तो एक अलग अलग नाम सब है, पहले उसको वो समझना पड़ेगा आपको, है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं कोई लाइन इस तरह का दिया हुआ, ठीक है, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका ये तो स्ट्रेट लाइन की तरफ का है ना, ये वाला। तो ये अगर टेढ़ा का टेढ़ा टेढ़ा दिया हुआ है ना, तो इसका नाम होता है मेरा कर्व लाइन होता है, क्या होता है, कर्व लाइन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन बोलते हैं, ठीक है। और टेढ़ा टेढ़ा रहेगा तो इसको बोला जाएगा कर्व लाइन, है ना। अगर मान लेते हैं कहीं पर अगर आपको इस टाइप का दिया हुआ, ठीक है, जैसे अगर इस टाइप का दिया हुआ मेरा, है ना, ये मेरा फिक्स किया हुआ, ठीक है ना। तो लगता है क्या कि एक लाइन का कुछ पार्ट काट के यहाँ पर रखा गया है ना। तो इसको जो बोला जाएगा मेरा, इसको इसका नाम होता है मेरा लाइन सिगमेंट होता है, क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं लाइन सिगमेंट, मतलब लाइन का टुकड़ा हो गया आपका, ठीक है ना, इस तरह का, जो इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये तो आपका फिगर आ गया मेरा, ठीक है ना। तो इसका तो मेरा इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, तब ना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसका इक्वेशन क्या आएगा, पहले उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो होता है, सबसे पहले हम लोग बोले नाम होता है, उसका नाम होता है मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या होता है, जनरल, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है यहाँ पर मेरा, ठीक है, इसका फिगर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये मेरा फिगर हो गया ना, तो इसका जनरल इक्वेशन कुछ इस टाइप का होता है, ए एक्स हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा मेरा बी वाई हो जाएगा, प्लस सी, ठीक है ना, इस तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन, है ना। अगर आपको इक्वेशन हो गया ये मेरा, ठीक है, और ये हो गया आपका ये इसका फिगर आ गया मेरा, ठीक है, क्या गया ये आपको ये फिगर हो गया, ये मेरा लाइन हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप समझिए, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन को, अगर इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ आएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे अगर कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन आएगा ना मेरा, दुनिया में जितना भी लाइन है, ठीक है, हाँ, सबका जो इक्वेशन आएगा मेरा इसी फॉर्म में आएगा मेरे पास, क्या जाएगा, इसी फॉर्म में। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर और समझिए, जैसे ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ मेरा ना, तो ए बी सी जो होगा मेरा, कोई भी आपका रियल नंबर होगा, ये तो आपका फिक्स है मेरा, कोई भी नंबर हो सकता है मेरा।
और यहाँ पर जो एक्स और वाई दिया हुआ है ना, इसका पावर हमेशा 1 होगा, एक्स वाई रहेगा मेरा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स और वाई में से कोई एक भी रह सकता है, ठीक है, यानी एक्स और वाई में से कोई एक भी रह सकता है, उसके बाद प्लस कांस्टेंट भी रह सकता है ना, उसमें कोई जरूरत नहीं है आपको दोनों रहेगा, वो भी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगा मेरा, है ना। तो समझ में आएगा कि एक्स और वाई में से दोनों में से कोई भी एक रह सकता है और एक नहीं भी रह सकता है आपको, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर ये आपका लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग जितना भी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे ना इस तरह का, जैसे अगर एक्स हो गया प्लस हो गया मेरा 3y हो गया प्लस 20 आ गया मेरे पास इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर अगर 7x आपको दिया हुआ प्लस आपको 8y दिया हुआ मेरा, अगर 20 दिया हुआ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखते जाएंगे कहाँ तक जाएंगे, अगर इनफिनाइट तक लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ये खत्म होने वाला नहीं है मेरा, है ना। तो अगर हम लोग अगर नाम इसको अगर नाम रखना स्टार्ट करेंगे तो बताइए, तो ये नाम लिखा जाएगा, ये तो बहुत मतलब बहुत टफ पड़ जाएगा ना, अलग अलग नाम, इसका अलग नाम होगा, इसका अलग नाम, इसका अलग नाम, है ना। तो इनफिनाइट तक तो उतना पॉसिबिलिटी तो है नहीं नाम लिखने का, ठीक है। तो बोला गया कि अगर इस फॉर्म में रखा जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जनरल इक्वेशन बोलता है, जनरल बोल देते हैं इसको, ठीक है, यानी इसी फॉर्म में बहुत सारे इक्वेशन आएगा ना, इसीलिए इसको बोला गया मेरा जनरल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जनरल इक्वेशन अगर होगा मेरा, ठीक है, तो हम बोले थे क्या कि अगर कोई भी अगर लाइन रहेगा मेरा, ठीक है, तो लाइन कहाँ पर रहता है मेरा, 2D ज्योमेट्री में रहेगा, है ना। जो 2D ज्योमेट्री था मेरे पास, तो लाइन अगर रहेगा तो इसी में रहेगा ना, इसी में गिरा हुआ रहेगा कहीं पर, ठीक है। तो इसमें जो अगर गिरा हुआ रहेगा तो लाइन मान लेते इधर से परा हुआ, ठीक है, पीपा के, है ना, इधर से, चाहे इधर से परा हुआ हो या फिर चाहे इधर से परा हुआ हो मेरा लाइन, ठीक है। तो लाइन को किधर से भी रखिएगा 2D ज्योमेट्री में वो रहेगा, तो अगर लाइन रहेगा तो उसका दो एंगल बनेगा, ठीक है। एक बनेगा पॉजिटिव एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिव एंगल हो गया। और एक अगर इधर से बन रहा है आपको एंगल, ठीक है ना, तो दो एंगल बन रहा है मेरा। और इसको अभी हम लोग अगर बात करेंगे तो देखिए एक ई वाला एंगल बन रहा है मेरे पास, ठीक है, और एक बन रहा है ई वाला एंगल मेरा, ठीक है। तो जो भी अगर लाइन रहेगा मेरा 2D ज्योमेट्री में, उसका दो एंगल बनेगा, ठीक है, एक बनेगा पॉजिटिव एंगल, एक बनेगा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल, क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल बोलते हैं, और नेगेटिव एंगल तो एंगल हो गया मेरा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, देख कोई भी अगर लाइन दिया हुआ है तो उसका स्लोप निकलेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला आएगा मेरे पास, है ना, यानी स्लोप उसका निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे अगर लाइन आपको दिया हुआ है इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, देखिए। तो स्लोप को पहले तो हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसमें जो लिखा जाता है आपका, तो लिखा जाता है क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, क्या लिखा जाता है कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बाय लिखा जाता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, क्या लिखा जाता है कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वाई लिखा जाता है मेरे पास, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा आपका ए आ जाएगा मेरा, क्या जाएगा ए, और माइनस लिखा था सॉरी, है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई हो जाता है मेरा बी, तो हो जाता है माइनस ए बाय बी लिखा जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्मॉल एम, है ना, यानी स्मॉल एम का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, स्लोप कितना आ गया मेरा माइनस ए बाय बी। यानी कोई भी अगर लाइन दिया हुआ रहेगा तो उसका स्लोप निकलेगा, तो जिसका स्लोप का हो जाएगा मेरा क्या फॉर्मूला क्या आ गया मेरा माइनस ए बाय बी, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो देखिए स्लोप अगर मतलब दो कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ जो मतलब बन रहा है मेरा एंगल, अगर एंगल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग टेन थीटा का अप्लाई कर लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि अगर इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, इसी को हम लोग कैलकुलेशन बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और ट्रिगोनोमेट्री में इसी को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेन थीटा। सब इस सबका क्या इसी का नाम क्या है स्लोप ही बोला जाता है हमको, है ना। तो अगर आपको एंगल दिया हो तो आपको टेन थीटा का अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको तो हम लोग कैलकुलस में अप्लाई करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, अगर टेन थीटा करेंगे, ठीक है, अगर एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं अगर थीटा का मान दिया हुआ मेरा आपको 60 डिग्री दिया हुआ आपको, ठीक है, तो बोले स्लोप कितना होगा, तो निकालेंगे यहाँ पर स्लोप होगा, है ना, यानी आपका जगह 1060 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1060 डिग्री का हम सब जानते हैं कितना होता है, √3 होता है मेरा, ठीक है, यानी स्लोप हो गया आपका √3 आ गया, क्या आ गया मेरा स्लोप √3 आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस टाइप का, देखिए अगर 2x आपको दिया हुआ है प्लस आपको दिया हुआ है 7y दिया हुआ प्लस 3 = 0 दिया हुआ, बोले इसका स्लोप निकालिए, ठीक है।
तो देखिए जनरल इक्वेशन जो था मेरे पास यही फॉर्म का आ गया मेरे पास, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ए का मान हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, और बी का मान आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, सी का मान तो कोई जरूरत नहीं है मेरा, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू होता है कितना, माइनस ए बाई बी होता है आपका, क्या होता है माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा मेरा 2, तो माइनस आगे लगा हुआ तो -2 हो जाएगा, और बी का मान है आपका 7, तो आ जाएगा मेरा 7 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आगे आगे नेक्स्ट पेज में इसका हम डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है ना, क्या लिखा होगा, फाइंड द स्लोप, इसको मिटा दे, ब्लैक सी लिखते हैं आप लोग, और क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड द स्लोप, है ना, क्या लेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, क्या लेंगे, फाइंड द स्लोप स्लोप ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो जैसे अगर आपको दिया हुआ यहाँ पर मेरा 2x प्लस हमको दिया हुआ 7y दिया हुआ -20 दिया हुआ मेरा, है ना, इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था देखा, ax प्लस बी वाई रहेगा मेरा, है ना, देखिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहेगा मेरा, है ना। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास क्या था, दे m इक्वल टू था मेरे पास आपका, m इक्वल टू था माइनस ए बाई बी, यही फॉर्मूला था ना मेरे पास। तो इसी में हम लोग बैठा देंगे आपको, ठीक है, यानी कितना जाएगा माइनस ए बाई बी आ जाएगा आपका, क्या जाएगा माइनस ए बाई बी। तो इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो ए का मान आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और बी का मान आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो एम का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए बाई बी तो यानी माइनस हो जाएगा आपका 2 बाई हो जाएगा मेरा 7 आ जाएगा, कितना जाएगा 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमको दिया हुआ यहाँ पर देखिए 3x दिया हुआ माइनस आपको 7y दिया हुआ मेरा, ठीक है, और माइनस आपका 100 दिया हुआ, ठीक है, इक्वल टू 0, तो बताइए इसका स्लोप कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ए का मान आपको दिया हुआ मेरा 3, और बी का मान आपको दिया हुआ -7 दिया हुआ आपको, ठीक है, और सी का मान तो कोई जरूरत नहीं है मेरा, ठीक है। तो यानी एम इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस ए बाई बी, कितना आ जाएगा माइनस ए बाई बी आ जाएगा मेरा। तो बताइए यहाँ पर माइनस यानी -3 आ जाएगा, और बी आ जाएगा मेरा -7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आपका 3/में, और 3/में 7 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इस तरह का देखिए x/2 आपको दिया हुआ है मेरा, ठीक है, आप प्लस हमको दिया हुआ है और y/3 इक्वल टू दिया हुआ मेरा 10, ठीक है। तो इसमें स्लोप बताइए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ए का मान हो जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा आपका, और बी का मान आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और एम स्लोप होता है मेरा माइनस ए बाई बी आता है आपका, क्या आता है माइनस ए बाई बी, यानी माइनस हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 1/3। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो -1/2 आ जाएगा मेरे पास, और ये मेरा मल्टीप्लाई में ऊपर में चल जाएगा, तो 1 इतना आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं जैसे अगर इस टाइप का दिया हुआ 2x दिया हुआ है ना, इक्वल टू दिया हुआ है x y/3 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू प्लस दिया हुआ 10, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे, यानी कितना होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x आ जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा y/3 आ जाएगा मेरा, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0। तो बताइए यहाँ पर ए का मान हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरा, और बी का मान हो जाएगा -1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। सी का मान तो कोई जरूरत नहीं है मेरा, तो इसलिए एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बाई बी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ए बाई बी। तो ए का मान हो जाएगा हमारा -2 आ जाएगा, और बी का मान हो जाएगा मेरा -1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 6 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा मेरा, आगे नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। और जैसे अगर आपको दिया फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, क्या लेंगे, फाइंड द स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ द फॉलोइंग, है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, और जैसे अगर एक नंबर में दिया हुआ मेरा 7x दिया हुआ, माइनस अगर हमको दिया हुआ है y/3 दिया हुआ, y/3 -10 दिया हुआ इक्वल टू 0, तो बताइए कितना होगा मेरा ये। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और बी का मान मेरा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है कुछ नहीं तो 1 है मेरा, है ना। तो इसको लिखा जाएगा मेरा -1/3 लिखा जाएगा आपको, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू यानी एम इक्वल टू होता है मेरा -a/b होता है, क्या होता है -a/b। तो लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा मेरा ये
और माइनस हो जाएगा आपका 7 बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा -1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो मल्टीप्लाई में ऊपर में चल जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा मेरा कितना आपका, ये 21 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर x/3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, और इक्वल टू दिया है मेरा y/3, ठीक है। इसका चलो बताइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पर लेके आएंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा मेरा, ये जगह x/3 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा मेरा y/3 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा मेरा 1/3, ये तो कट जाएगा मेरा, चलो 1/3 हो जाएगा मेरा, और b का मान हो जाएगा मेरा -1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1/3। तो बताइए m इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -a/b आ जाएगा आपका, ठीक है। तो -1/3 आ जाएगा आपका, फिर बट्टे में आ जाएगा -1/3, तो कट के कितना आ जाएगा मेरा ये, हाँ कट के आ जाएगा मेरा 1। अगर हम लोग देखा, अगर इस टाइप का दिया हुआ, देखिए अगर 3 दिया हुआ मेरा, और प्लस आपको दिया हुआ है 2y माइनस दिया हुआ, इतना दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो a का मान आ जाएगा मेरा 1/3 आ जाएगा आपका, और b का मान आ जाएगा आपका 2, है ना। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा a/b आ जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा मेरा ये 2, तो इसको हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 बटे में आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मालता का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ मेरा, ठीक है, यानी x/अगर 5 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 2y अगर 3 दिया हुआ मेरा, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a का मान 1/5 हो जाएगा आपका, और b का मान जो हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा मेरा -a/b आ जाएगा आपका, क्या जाएगा a/b। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो -1/5 आ जाएगा आपका, और बटे में आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस जाएगा -1/5 आ गया आपका, ये रिवर्स में आ जाएगा 3 बटे में 2, तो माइनस में प्लस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा मेरा 3 बटे में आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। फिर और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, जैसे अगर 2x + 3 दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ आपको, ठीक है ना। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर y तो है नहीं मेरे पास, तो इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्या 2x + 0 × y, ठीक है, +3 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जनरल फॉर्म में आ गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो a का मान मेरा आ जाएगा मेरा 2, और b का मान आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो स्लोप क्या था मेरा, स्लोप था m इक्वल टू था -a/b, क्या था a/b। तो a का मान हो गया मेरा 2, तो इन हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका 0। तो कोई भी रियल नंबर होटे में 0 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, तो माइनस लगा हो तो माइनस हो जाएगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर आपको इस तरह का दिया हुआ 3y दिया हुआ +5 इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बताइए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 × x लिखेंगे, प्लस 3y लिखा जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 5 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर a का मान आ जाएगा मेरा आपका 0 हो जाएगा, और देखिए जनरल फॉर्म में आ गया मेरे पास ना, और b का मान आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो m का मान में हो जाएगा मेरा -a/b आ जाएगा, -a/b, तो कितना होगा मेरा ये माइनस हो जाएगा आपका 0 बटे में 3, तो ये हो जाएगा मेरा 0। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, जैसे अगर आपको दिया हुआ 7x, आपको दिया हुआ 7y दिया हुआ -8 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा x का मान नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 × x आ जाएगा आपका, प्लस 7y हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। तो इसमें हो जाएगा a का मान हो जाएगा मेरा 0, b का मान हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा -a/b, a/b आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका 0 बटे में आपका 7, यानी आपका हो जाएगा मेरा 0। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे, जैसे अगर आपको दिया हुआ 2x आपको दिया हुआ है ना, और माइनस है आपको दिया हुआ 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा y नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2x हो जाएगा प्लस 0 × y आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा मेरा 2, और b का मान हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा मेरा -a/b आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इन जगह -2 बटे में आपका 0, तो हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी आ जाएगा आपका, ये का आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको फीडबैक जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।